ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग स्वर्ग से भी सुंदर प्रसंग है। तो आज इस प्रसंग को अवश्य श्रवण करें। ये स्वर्ग से भी सुंदर क्या चीज़ हो सकती है। तो आज जब ये प्रसंग को पूरा श्रवण करेंगे तो इसके अंदर अपार आनंद, कुछ ना कुछ इसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो बेटा अपनी माँ के लिए पूछ रहा है। तो बेटा कहता है, माँ से तो माँ कहती है कि मैं तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। क्यों माँ? और तुम आजकल मामा के घर बहुत जा रही हो, तुम्हारा मन वहाँ लग रहा तो चली जाओ। माँ तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। माँ का मन भर आया। उसे आज अपने दिए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। कम संस्कार देखने को मिलते हैं आजकल समाज में। बेटा माँ बाप पर कुछ खर्च करने से तक कतराता है, जबकि माँ बाप अंत तक अंदर से कभी इच्छा नहीं भरती कि ये मेरे पुत्र हैं और मैं इन्हें क्या दे दूँ। उनकी अंदर से हर समय देने की ही कामना बनी रहती है। जब मोहन स्कूल जाता था, वो माँ से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकता था, क्योंकि घर की अधिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वो बार बार मना करता था। पिताजी माँ को हमेशा कहते थे, तुम इसे बिगाड़ कर ही मानोगी, पर माँ हमेशा हंसकर टाल देती थी। ये कि माँ का हृदय अति कोमल होता है। पिता हमेशा थोड़े से सख्त होते हैं। तुम इसे बिगाड़ कर ही मानोगी, पर माँ हमेशा हंसकर टाल जाती थी। पत्नी का स्वभाव भी उसकी माँ की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। वो रोज़ कहा सुनी करती थी। उसे ये बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादी के कमरे में नहीं जाते। मुझे भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन माँ का पीछा किया। आखिर माँ को मामा के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती। वो ये देख कर हैरान रह गया कि माँ तो मामा के घर जाती ही नहीं है। वो तो स्टेशन पर एकांत में एक पेड़ के सहारे घंटों बैठी रहती है। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने बोला, बेटा क्या देख रहे हो? जी वो, अच्छा तुम उस बूढ़ी औरत को देख रहे हो। वो यहाँ अक्सर आती है और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाती है। अच्छे घर की लगती है बेटा। ऐसी एक नहीं, अनेकों बुजुर्ग माएँ, बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। जी मगर क्यों? तो बेटा कहता है, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय काट देते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा ही हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की ज़रूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को नहीं समझ पाते। यही समझते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं।
कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। जबकि सभी बुजुर्ग तो अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सलाह देते हैं। घर लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा। जब माँ लौटी, वो घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी माँ की चिंता नहीं थी। माँ से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे माँ घर में है ही नहीं। ऐसे परिवार में पत्नी, बच्चे सभी माँ को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर उसने भी अपनी पत्नी और बच्चों को बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता, वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं। बच्चे, पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वो भी इग्नोर कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी, बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। मोहन ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया। उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम माँ के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरी माँ मुझे जान से प्यारी है, जैसे तुम्हारी माँ। और फिर माँ के अकेले स्टेशन जाकर घंटों बैठकर रोने की बात छुपा गया। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही माँ शाम को घर लौटी, सभी बच्चे उनसे लिपट गए। दादी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। माँ की आंखें भीग गईं। वो बच्चों को लिपट कर उन्हें प्यार करने लगी। और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ, वो घंटों चला। इस बीच मोहन की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय, नमकीन लेकर आती। माँ बच्चों और मोहन के साथ स्वयं भी खाती और बच्चों को भी खिलाती। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। एक दिन सुबह सुबह मोहन पत्नी और माँ को एक साथ बैठे देखकर जोर से बोला, माँ, क्या बात, आजकल मामा के घर नहीं जा रही हो? नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। सच माँ? मोहन माँ को देखते हुए बोला। माँ बहू को सीने से लगाकर बोली, हाँ, स्वर्ग से भी सुंदर। देखिए, ऐसा परिवार हो जहाँ सब आपस में मेल भाव, मिलन और एक सेवा भावना हो, तो वो परिवार भी स्वर्ग की तरह लगता है। आज हर घर नर्क की तरह है। कोई मेल भाव से रहना पसंद नहीं करता। हर व्यक्ति का जीवन अपना एक अलग, आजकल की जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं तो वो ऐसे कान भर देती हैं कि वो उस परिवार में ना रह के अलग रहना पसंद करती हैं, और ताकि उन बूढ़े माँ बाप की सेवा ना करना पड़े। तो ऐसा बचने से वो जो है अलग रहना चाहती हैं। अलग रह के भी वो सही नहीं रहती, दुखी रहती हैं, क्योंकि मन मानता नहीं। एक बूढ़े माँ बाप ऐसे होते हैं कि मन वहाँ बार बार जाता है, तो परिवार को छोड़ के भी बेचैनी बनी रहती है। तो आज इस प्रसंग से ये ज्ञान की प्राप्ति करें, और जैसे पहले 15-15, 20-20 सदस्य परिवार में बड़े खुशी से रहते थे, मिल बाँट के खाते पीते थे, ऐसा प्रेम आजकल देखने को परिवारों में नहीं मिलता। यही नहीं पता कि हमारे ऊपर कौन रह रहा है, किसी से भी कोई बोल चाल नहीं है। कब कौन किससे अलग हो जाए, कुछ नहीं पता। तो आज इस प्रसंग से जानें और कुछ ज्ञान की प्राप्ति करें, और एक प्यार से अपने परिवार में रहें, और 2-4
दिन का ये जीवन है, तो इसको प्रभु के चरणों में लगाएं और अपने सभी परिवार में प्यार को बांटें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार